penguins waddle on their feet. The alphabet's a magic. हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका स्टूडेंट नॉलेज में। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग क्लास 8 का एनसीईआरटी का केवीएस का चैप्टर पढ़े थे, स्क्वायर एंड अ क्यूब। आज उसी का चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन 6, 7 और 8 करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर्स का निकलेगा? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट, और स्क्वायर रूट में भी प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट से हम लोगों को क्या निकालना है? पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9408। ठीक है, 9408 का फैक्टराइजेशन निकालना है। किस तरीके से निकलेगा 940 का? स्टार्ट करते हैं। 9408 इस नंबर्स को कौन से टेबल में आ सकता है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 इंटू अगर 4704 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, रफ में करके देखते हैं 470। ठीक है, 4704 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, 2 जा 0, 7 2 जा 14 के 4 1, 4 2 जा 8 1 9, 9408। ठीक है, तो ये आंसर हम लोगों का निकल रहा है। उसी तरीके से कौन सा नंबर लास्ट में है? 470। तो अब इस नंबर्स को यहाँ रखेंगे, 4704 इज इक्वल टू, अब इसको भी मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करना है जो इतना नंबर आ जाए। तो 2352 को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2352 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 के 0 कैरी रहा 1, 3 2 जा 6 1 7, 2 2 जा 4। ठीक है, 4704 इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। नेक्स्ट क्या है? 2352, यहाँ पर 2352 को हम लोग नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1176, 1176 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2352 आएगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से 1176 को हम लोग कौन सा ऐसे नंबर से करेंगे जो कि नंबर आए? तो 588 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1176 नंबर आएगा। उसके बाद 588 को 2 से मल्टीप्लाई 294 को जब करेंगे हम लोग तो इतना नंबर आएगा 2588। ठीक है, अब 294 को, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 294 को हम लोग कर सकते हैं 147 से। अगर 147 से अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 294 आएगा। ठीक है, अब 147 को हम लोग, क्योंकि ये ऑड नंबर है 7 लास्ट में तो ऑड से ही होगा, तो 3 इंटू 49 से करेंगे तो 147 आएगा। ठीक है, अब 49 को करेंगे तो 49 किसका स्क्वायर है? 49 किसका स्क्वायर है? 7 का ना, 7 इंटू 7, तो 7 7 जा 49 हो। ठीक है, लास्ट में 7 बचा तो हो गया। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? प्राइम फैक्टर्स जो है, ठीक है, प्राइम फैक्टर जो है हम लोगों का क्या निकल रहा है इसमें? प्राइम फैक्टर्स 9408 क्वेश्चन था, इसका जो हम लोगों का निकला है इज 2 पे पावर 6। 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी। ठीक है, 6 बार 2 पे पावर 6 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 1, यानी 3 कितनी बार है? 1 बार है। उसके बाद 7 कितनी बार है? 2 बार है। 7 इंटू 7 है ना, तो 2 बार है। ठीक है, हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पावर सबका, तो कितना आ जाएगा? 9408। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे?
कि सबको 3 से मल्टीप्लीकेशन, यानी हम लोगों को निकालना है परफेक्ट स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट, है ना। तो अब हम लोग निकालते हैं इसका स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि क्वेश्चंस में यही निकालने बोला है, ठीक है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं रूट में, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रूट के अंदर रखेंगे, क्या था 2 पे पावर 6, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा कि एक 3, क्योंकि हम लोग 3 1 पावर एक ही सिंगल है, तो हम इसको पेयरिंग करेंगे तब जाके पेयर में हो जाएगा। तो हम लोग 3 से इसको क्या कर देंगे, एक बार पेयरिंग कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू निकल जाएगा 3 पे पावर फिर 2 बन जाएगा, ठीक है। तो 2 पे पावर 6 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 7 पे पावर 2। अब इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 6/2 इंटू 3 पे पावर 2/2, उसके बाद 7 पे पावर 2/2, ऐसे 2 जो है बाई 2 जो है वो सब में आएगा, ठीक है, बाई 2। अब हम इसको काटेंगे, जैसे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू निकलेगा, ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 8 इंटू 3 इंटू 7, कैसे 2 पे पावर 3 को क्या होगा 8 होगा, 3 3 होगा, 7 7 ही होगा, ठीक है। अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जोड़ेंगे, 8 3 जो 24 मल्टीप्लाई किससे 7 से, ठीक है। जब 7 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा हम लोगों का 168, 168 जो है वो इसका फाइनल आंसर है, ओके 168, ठीक है, क्लियर है 168। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। दो नंबर दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है 16 एंड 17, और सेकेंड में जो है वो 90 एंड 100, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर एक, ये तो क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी 16 और 17 और 90 और 100, दो नंबर्स दिया हुआ है, हम लोगों को उसको क्या करना है, स्क्वायर में लाना है, ओके। ना क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे n+1 का, ठीक है। n+1 बाय द फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला का इक्वल टू 2n, ठीक है, 2n। तो सबसे पहले n कितना दिया हुआ है, सबसे पहला नंबर इसमें क्या दिया हुआ है 16, तो हम लोग n जो नंबर्स मानेंगे वो 16 मानेंगे, ठीक है 16। अब 16 का क्या लगाना है, स्क्वायर, है ना, 16 स्क्वायर एंड 17 का स्क्वायर, दो नंबर दिया था 16 एंड 17, ठीक है। 16 एंड 17 का स्क्वायर जो है वो क्या निकलेगा, 2 इंटू 16 जब हम करेंगे तो कितना निकलेगा 32, ठीक है। दूसरा नंबर देखते हैं, इसमें से हम लोगों का n जो है दूसरा में 90 दिया हुआ है, ठीक है, नंबर्स फर्स्ट ले रहे हैं, 90 लिया हुआ है, ठीक है 90 दिया हुआ है। तो अब इसको हम लोग लगाएंगे 99 का स्क्वायर एंड 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू 99 इज इक्वल टू कितना होगा 198, ठीक है, दोनों का निकल गया आंसर्स, ठीक, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, सबसे इन द फॉलोइंग पैटर्न्स, इन द फॉलोइंग पैटर्न्स फिल इन द मिसिंग नंबर्स। अब इसमें क्या है कि एक मिसिंग नंबर्स है जिसको हम लोग मिसिंग नंबर्स को निकालेंगे, जैसे फर्स्ट में है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, है ना। अब इसमें क्या करते हैं कि सबका जो है वो स्क्वायर निकलेगा, तो यहाँ पर सबका ये निकला हुआ है, बट मिसिंग नंबर किसका है, यहाँ पर मिसिंग है और एक यहाँ पर दो पे मिसिंग है ना, तो इस दोनों नंबर्स को निकालना है। तो ऊपर वाले तो निकले हुए हैं, लेकिन क्या है कि फॉर्मूला के हिसाब से वो निकला है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है उसे हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे स्पेस है,
चलो हम करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों को बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में ठीक है, सबसे पहला क्या था, फॉर्मूला लगाए ना, पहले फॉर्मूला देख लीजिए क्या बनता है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी होल स्क्वायर, ठीक है। ए इंटू बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस 1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम लोग वैल्यूज को बैठाते जाएंगे और आंसर्स आता जाएगा। सबसे पहला नंबर जो है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस ही करते हैं, ठीक है। तो ए जो है वो हम लोग क्या मान रहे हैं, 1, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ए क्या है 1 था, 1 इंटू बी क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्या था 1, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर इंटू बी क्या था 2 था और प्लस 1 था इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 2 इंटू 1 यानी 1 इंटू 2 क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 2 क्या होगा 2, ठीक है। 1 इंटू 2 ले लेंगे, 2 प्लस 1 कितना हो जाता है 3 हो जाएगा, लेकिन इसको भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी 1, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 रहेगा, 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर यानी इसको अब हम लोग ऐड करेंगे तो 4 4 8 1 9 है ना, 9 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। तो यानी कि इसका जो वैल्यू था 9 है, 9 बराबर 9, ठीक है, 9 इज इक्वल टू 9, 9 इक्वल टू 9 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी करेंगे, ठीक है। सेकेंड में क्या है, 2 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर है प्लस 6 का स्क्वायर है इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर है ना, ठीक। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सेम फॉर्मूला के साथ हम लोग यूज करेंगे इसको भी, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, वही ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से फॉर्मूला को यूज करना है। ए क्या है 2 का स्क्वायर प्लस बी क्या है 3 का स्क्वायर प्लस ए क्या था 2 इंटू बी क्या था 3, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्या था 2 इंटू बी क्या था 3 और प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हम लोग फटाफट करते जाते हैं, 2 का 4, ठीक है, 2 का पावर क्या हो जाएगा 4, 3 का 9 प्लस 3 इंटू 6 यानी कि 3 2 जा 6, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 2 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर था फिर 9 का, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36, तो 9 प्लस 4 कितना हो जाता है 9 प्लस 4 9 पर 10 13 प्लस 6 6 जा 36, ठीक है, इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 36 प्लस 13 कितना हो जाएगा, यानी कि 40, 30 प्लस 40 और 3 69, 49 इज इक्वल टू 49, 49 इज इक्वल टू 49, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ओके, ठीक है, हम लोग बनाते हैं इसको। क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन जो है वो था 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ठीक है। इतना क्वेश्चन था। हम लोग सेम फॉर्मूला पे लगाएंगे, फॉर्मूला क्या था बता चुके थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू
a मल्टीप्लाई b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू बैठाएंगे। a क्या है 3 है, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस a क्या है 3 है और b क्या है 4 है, 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a क्या था 3 था मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 3 जा 12, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 13 का स्क्वायर। ओके, 9 प्लस 16 प्लस 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 है ना। 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 25 प्लस 144 को और 169 ऐड करेंगे 144 को 25 से तो कितना हो जाएगा 169 बराबर 169 इज इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को निकालना था जैसे कि 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर और ब्रैकेट में खाली था और स्क्वायर था, ये था कि यहाँ पर कौन सा नंबर ऐड होगा। अब यहाँ पर जो है ना आराम से निकल जाएगा, क्या था फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a इंटू बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 7 का होल स्क्वायर। ओके, a क्या है 4 का स्क्वायर प्लस b क्या है 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a क्या है 4, ठीक, 4 इंटू बी क्या है 5 का होल, ठीक है, इज इक्वल टू ब्रैकेट ए क्या था 4 इंटू बी क्या है 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखेंगे 4 का स्क्वायर क्या 16, 5 का स्क्वायर क्या 25, 5 4 जो 20, 20 का स्क्वायर, 5 4 जो 20, 20 प्लस 1 21 का स्क्वायर। ठीक है, 16 प्लस 25 है ना। अब हम लोग लिखाएंगे 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 16 प्लस 25 प्लस 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। ठीक है, तो अब इसको हम लोग जोड़ेंगे 400 20 प्लस 30, ठीक है, 30 या 30 प्लस 40 41 यानी कि 41 प्लस 400 इज इक्वल टू 441, तो हो गया ना 441 बराबर इज इक्वल टू 441 है ना, सेम 441। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 क्या है 5 हम लोग देखते हैं। ठीक है, 5 में क्या था 9 का स्क्वायर था क्वेश्चन में प्लस 10 का स्क्वायर था और प्लस खाली, ठीक है, ब्रैकेट में था यहाँ पर और इज इक्वल टू फिर ब्रैकेट होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों को सॉल्व करना था, सेम चीज है। चलो ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी बराबर ए इंटू बी प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब तो आसान है, बन जाएगा। ए का वैल्यू क्या 9, ठीक है, 9 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 10 का स्क्वायर प्लस ए क्या था 9 था बी क्या था 10 था का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए क्या था 9 था मल्टीप्लाई बी क्या था 10 था प्लस 1 कर दो का होल स्क्वायर। 9 क्या था 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है प्लस 9 10 जा 90 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 10 जा 90 91 का स्क्वायर। ठीक है, 91 का स्क्वायर, तो 100 प्लस 81 कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे पहले तो फर्स्टली पहले निकालते हैं 91 प्लस 81 प्लस 100 प्लस 90 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर कितना होता है 8100। ठीक है, और इसी का 91 का हो जाता है 82 81। ठीक है, 82 81। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं 81 100 और 81 यानी कि कितना हो जाएगा 100 हो गया यहाँ पर 100 82 हो गया 82 100 81। ठीक है, 82 181 इज इक्वल टू 82 181। ओके, आसान था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया सारा।